इमेजिन कीजिए, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक जिज्ञासु युवक गहरी तपस्या में बैठा है। वो प्राचीन ज्ञान की खोज कर रहा है। हम लोग अक्सर इन प्राचीन ग्रंथों को बस कहानियों की तरह पढ़कर छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सीधा इस कहानी के अंदर चलेंगे और इसके पीछे छिपे उस लाइफ फिलॉसफी को डिकोड करेंगे जो आज भी हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट है। अब उस युवक के मन में ना एक सवाल बार बार घूम रहा था। आप भी सोचिए, अगर नारद मुनि देवताओं के मैसेंजर हैं, यानी देवदूत हैं, तो उनके पास हमेशा ये वीणा, जपमाला और कमंडल क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात, वो लगातार नारायण नारायण क्यों जपते रहते हैं? आखिर इन सारे प्रतीकों के पीछे का असली रहस्य क्या है? और तभी ध्यान की उस गहरी अवस्था में एक चमत्कार होता है। वहां अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश फैलता है और युवक के ठीक सामने स्वयं देवर्षि नारद मुनि खड़े थे। उन्होंने उस युवक को देखा, एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल स्माइल दी और बस इतना कहा, जो मुझे समझ लेता है ना, वो असल में जीवन का रहस्य समझ लेता है। और यहीं से शुरू होता है वो कमाल का संवाद जो सीधे हमारी चेतना को जगाता है। तो चलिए उनके सबसे पहले प्रतीक पर बात करते हैं, उनकी वीणा। नारद मुनि के हाथ में जो वीणा होती है ना, उसे महती वीणा कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कोई वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दरअसल हमारी लाइफ के बैलेंस का, यानी जीवन के संतुलन का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। युवक से रहा नहीं गया, उसने तुरंत पूछ लिया, गुरुदेव, आप हमेशा अपने हाथ में ये वीणा क्यों रखते हैं? और नारद मुनि का जो जवाब था वो बेहद प्रैक्टिकल था। उन्होंने समझाया कि वीणा के तार बिल्कुल इंसान की जिंदगी की तरह होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, और इसे सही से प्ले करने के लिए हमें एक खास अप्रोच चाहिए होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा ढीले छोड़ दिए जाएं, मतलब अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आलस या लेजीनेस आ जाए, तो जिंदगी बेसुरी हो जाती है, कोई स्वर ही नहीं निकलता। और वहीं दूसरी तरफ अगर तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए, यानी लाइफ में हद से ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन हो, तो तार टूट जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक मीठा संगीत पैदा करने के लिए आपको अनुशासन और शांति के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना ही होगा। वीणा के इस शानदार लेसन के बाद युवक की नज़र उनके हाथों में रखी दो और चीज़ों पर गई, जपमाला और कमंडल। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है? जी नहीं, इन दोनों का रहस्य हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई खोलता है। पहले बात करते हैं जपमाला की। देखिए, इंसान का दिमाग ना नेचुरली 1000 दिशाओं में भागता रहता है। हम सब इसे रोज एक्सपीरियंस करते हैं। ये माला सिर्फ मोतियों की लड़ी नहीं है, बल्कि ये एक टूल है। ये भटकते हुए दिमाग को ट्रेन करती है कि वो वापस एक ही फोकस पॉइंट पर आए। इसका हर एक मोती एक विचार है, और ये जो पूरी साइकिल है ना, ये हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने मन पर कंट्रोल करना सिखाती है। क्योंकि सच यही है कि जिसने अपना मन जीत लिया, उसने मानो पूरी दुनिया जीत ली। और अब आते हैं कमंडल पर। क्या आप जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है? इसके प्रोसेस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। ये एक सूखी लौकी या कद्दू से बनता है, लेकिन इसे बर्तन बनाने के लिए इसके अंदर के बीजों को बड़ी मेहनत से खुरच कर निकाला जाता है। स्पिरिचुअली ये बीज हमारे अंदर के अहंकार या ईगो के सिंबल हैं। मतलब जब तक आप अपने अंदर से ईगो को पूरी तरह खाली नहीं कर देते, तब तक आप सच्चे ज्ञान को रिसीव करने के लायक ही नहीं बनते। और कमंडल के अंदर जो पानी है, वो भी हमें 3 कमाल के लेसन देता है। पहला पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, जो हमें हम्बल होना यानी विनम्रता सिखाता है। दूसरा, ये सबको जीवन देता है बिना किसी भेदभाव के, जो कि निस्वार्थ सेवा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी तभी पीने लायक रहता है जब बर्तन एकदम साफ हो, यानी ज्ञान को अपने अंदर टिकाए रखने के लिए हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र एकदम शुद्ध और अहंकार से फ्री होना चाहिए। अंदर का बर्तन साफ होगा, ज्ञान तभी टिकेगा। चलिए अब इस कहानी के एक और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि नारद मुनि हमेशा यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहते हैं और लगातार नारायण नारायण का जाप करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल रीजन छुपा है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल रूल है, आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपका दिमाग हमेशा पैसे या गुस्से पर अटका है, तो रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ लालच और बेचैनी, राइट?
लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपका मन पॉजिटिविटी या ईश्वर पर फोकस करता है तो आप अंदर से शांत और एनर्जेटिक फील करेंगे। आप जिस नाम को याद करेंगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी। बस इसीलिए नारद मुनि हमेशा उस डिवाइन नाम को रिपीट करते रहते हैं। और उनके हमेशा ट्रैवल करते रहने के पीछे की फिलॉसफी तो और भी कमाल की है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो ठहर गया वो सड़ गया, जो चलता रहा वो बढ़ता रहा। माइथोलॉजी में एक कहानी है कि राजा दक्ष ने नारद मुनि को हमेशा भटकने का श्राप दिया था, लेकिन नारद जी ने इसे एक श्राप की तरह नहीं बल्कि एक पॉजिटिव लाइफ लेसन की तरह लिया। ये हमें सिखाता है कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है और एक सच्चे लर्नर को कभी रुकना नहीं चाहिए, उसे हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अब जरा पर्सपेक्टिव बदलते हैं और चीज़ों को एक मॉडर्न एंगल से देखते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन और एथिक्स की बात करें तो आज के कई रिसर्चर्स और स्कॉलर्स नारद मुनि को यूनिवर्स का सबसे पहला जर्नलिस्ट यानी पत्रकार मानते हैं। जी हाँ, पहले जर्नलिस्ट। वो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच इन्फॉर्मेशन पास करते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई गॉसिप या अफवाहें फैलाने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना किसी पक्षपात के सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और उसे सही टाइम पर सही लोगों तक पहुंचाते थे। हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं कि नारद मुनि कलहकार थे, यानी झगड़े करवाते थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असल में वो समाज के लिए एक आईने की तरह काम करते थे। सोचिए, जब कोई छिपे हुए झूठ और किसी के ईगो को सामने लाएगा तो टकराव तो होगा ही ना। जहां झूठ था वहां उन्होंने हलचल मचाई और जहां सच्चाई थी वहां भक्ति को जगाया। ये हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि कोई भी पॉजिटिव बदलाव अपने साथ पहले एक तूफान जरूर लेकर आता है। तो अब हम इस अद्भुत संवाद के क्लाइमैक्स पर आते हैं। उस जिज्ञासु युवक ने फाइनली अपनी सबसे बड़ी शंका सामने रख ही दी। उसने नारद मुनि से सीधा पूछ लिया, प्रभु, आपका असली स्वरूप क्या है? आप असल में हैं कौन? और उनका जवाब वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने कहा, मैं हर उस आवाज में हूं जो तुम्हें ईश्वर की ओर बुलाए, मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए, और मैं हर उस सत्य में हूं जो तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर दे। बस ये आखिरी राज खोलकर वो दिव्य रूप उस घने जंगल में कहीं गायब हो गया, और वहां बची तो सिर्फ उनकी वीणा की वो मीठी शांत ध्वनि। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को समराइज करें और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारे पुराने प्रतीक सीधा हमारी मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े हैं। वीणा कहती है लाइफ में बैलेंस रखो, माला कहती है अपने फोकस को शार्प करो, कमंडल सिखाता है अपने कैरेक्टर को प्योर रखो, उनका जाप बताता है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, और उनकी लगातार यात्रा का मैसेज है कभी भी सीखना मत छोड़ो। इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि नारद मुनि की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा बहुत कम होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका तो पूरा जीवन ही एक जीवंत पूजा है। उनकी भक्ति इन बाहरी दिखावों से बहुत ऊपर है। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या हम सिर्फ इन अनुष्ठानों से आगे बढ़कर अपने ईगो को छोड़ने और अपनी लाइफ की वीणा को सही से ट्यून करने के लिए तैयार हैं? इस ज्ञान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे जीना जरूरी है। इसी थॉट के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। सोचिएगा जरूर।